हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के बारे में। एसएससी यूनिवर्सिटी का 3/10/2021 को यानी कि कल को एक एग्ज़ाम हुआ था, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसकी आंसर की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हिंदी और जीके एंड रीजनिंग की आंसर्स की आपको प्रोवाइड कर दी है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं हम 1 बाय 1 कवर करते जा रहे हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और आपको उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जो अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं तो जो उनका लेवल भी कुछ इस तरह होगा, तो अदर यूनिवर्सिटी वाले भी ये वीडियो फुल वॉच करना। और मैंने जो प्रीवियस ईयर वाली जो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है उसके लिए भी ये प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट के लिए भी आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। तो बढ़ते हैं अब इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति का जो ये पेपर है, इसका पेपर कोड B2 है। ये आपका जो पेपर कोड होगा ये अलग हो सकता है, और इसमें जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी अलग हो सकती है। तो आप ये जो क्वेश्चन है उनको पढ़ के ही अपना जो आंसर की है वो मैच करना, क्योंकि जितने भी कोड है उसमें अलग अलग इन्होंने क्वेश्चन डाले हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो आप बने रहना इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे द्वारा बताए गए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहता है, आपके जो आंसर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैंने वैसे पूरी कोशिश की है कि आपको सही आंसर की दे, लेकिन जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो कोई भी आंसर इसमें रॉन्ग पाया जाता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन भी उसके साथ ही आप डालना विद आंसर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में सफल संप्रेषण है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्रमिक, सेकंड है पारस्परिक, थर्ड है इसमें दिशात्मक, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें प्रभावशाली। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का व्यवहार होना चाहिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रशासनिक, सेकंड है अनुदेशात्मक, थर्ड है आदर्शवादी, फोर्थ है इसमें निर्देशित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यदि कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी है तो आप यहाँ पर बगल से देखते रहना, इसका PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है। तो जो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि कोई छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह शिक्षक के घर जाता है, तो शिक्षक को चाहिए तो शिक्षक को क्या चाहिए, तो जो शिक्षक को जो ऑप्शन नंबर डी है उचित मदद दे और उसका मनोबल बढ़ाए, ये इसका राइट आंसर होगा। पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करते हैं कक्षा का अनुशासन बिगाड़ने के लिए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए एज ए टीचर। तो जो शिक्षक को उन्हें आत्मनिरीक्षण का एक अवसर देना चाहिए और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली शिक्षण उपकरण वह है जो, पहला ऑप्शन है इसमें रंगीन और अच्छी लग रही है, सेकंड है इसमें सभी संकायों को सक्रिय करता है, थर्ड है इसमें सभी छात्रों को दिखाई देता है, और चौथा ऑप्शन है इसमें तैयार करने और उपयोग करने में आसान। तो इसका जो राइट आंसर है छठे का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और सातवें नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है, जीवन छात्र शिक्षक बातचीत।
और दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट ने हमें ये PDF भेजा है, तो सबसे पहले मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सारे PDF भेज दिए थे। और जो आगामी जितनी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का HNVGU, और जो आपके श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का जो BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो यदि कोई भी कैंडिडेट हमसे जुड़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाना। तो वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह आप भी PDF शेयर कर देना हमें, जिससे और भी स्टूडेंट को हेल्प मिले। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 9 क्वेश्चन है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक नेत्रहीन छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है, तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करें और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करें। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। यह है, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, आपका प्रभावी शिक्षण एक प्रतिफल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखने और समझने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यदि छात्र के माता पिता अभिभावक शिक्षक को मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता अभिभावक को मिलने की आवश्यकता के बारे में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में से कौन लागू नहीं होता? तो जो ये 13 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो जैसे आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी तो तब हम इसको अपडेट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें जो थोड़ा भी और जो मुझे डाउट लगा, तो उनको मैं बाद में ही डिस्कस करूँगा, जो अब भी आपकी जो आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल वाली। फिलहाल आप इसे ट्राई करना, और किसी को पता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो 13 नंबर का ये क्वेश्चन। अब 14 नंबर वाला क्वेश्चन है, यह है आपका, शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करता है शिक्षण को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है रुचिकर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यह है आपका, छात्रों को समूह अधिगम से निम्न में से कौन सी अपेक्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह के प्रति पृथक छात्र को आकर्षित करना। 16 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक की मुख्य भूमिका की पहचान की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रेरक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिति पर निर्भर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यह है आपका, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। अब ये 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रोत्साहित करके। अब क्वेश्चन नंबर 21, एक स्कूल में शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की उपलब्धि स्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन छात्रों की बीच ईमानदारी विकसित करने में मदद कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी और डी में मुझे डाउट है, तो इनमें से यदि कोई राइट आंसर आपको पता हो तो आप बता देना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अच्छी शिक्षा सहायक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जो इग्नू है, जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो यह एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 25, सीखने का अनिवार्य तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जानने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए जिससे वे नियमित रूप से स्वाध्याय करने। तो जो विद्यार्थी को गृह कार्य इसीलिए देना चाहिए क्योंकि वो सेल्फ स्टडी कर सके, और कोई इसका मेन कारण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अभिभावक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक तथा अभिभावक विद्यार्थियों के विकास के लिए उनकी अच्छाई और कमियों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की दिशा में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षकों की उच्च तनख्वाह का, सेकंड है अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, थर्ड है कठोर अनुशासन, और चौथे नंबर का है ये पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक कौशल को सिखाने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है इसमें कक्षा के बार बार करके दिखाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है इसके बारे में पढ़ाना चाहिए, थर्ड है इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करवाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है इसमें उपरोक्तों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, डंडे का प्रयोग न करे तो बच्चा बिगड़ जाएगा का तात्पर्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि कक्षा में दंड नहीं दिया जाना चाहिए, सेकंड है शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है, थर्ड है अवांछनीय व्यवहार को हमेशा दंडित किया जाना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये क्वेश्चन है 30 वाला, तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, तो इसको बाद में ही कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा शिक्षक है? तो इसमें पहला ऑप्शन है जो छात्रों में लोकप्रिय है, सेकंड है जो विद्यार्थियों को कभी नहीं डांटता, थर्ड है इसमें जो विद्यार्थियों को नोट्स लिखाता है, और डी ऑप्शन है इसमें जो छात्रों के विकास में सहायता देता है। तो इसका राइट आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर डी, जो छात्रों के विकास में सहायता देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहा है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन है कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए, सेकंड है उनके निर्देशों का अनुपालन करने के लिए, थर्ड है अपना काम समय पर पूरा करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है इसमें अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है राष्ट्र की सेवा के लिए, सेकंड है अच्छी नौकरी पाने के लिए, थर्ड है आपका क्योंकि शिक्षण एक तनाव रहित व्यवसाय है, और चौथा ऑप्शन है क्योंकि शिक्षक मुझे अच्छा लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावी अधिगम होता है जब, पहला ऑप्शन है इसमें बालक किसी के बारे में पढ़ता है, सेकंड है बालक किसी के बारे में सुनता है, थर्ड है इसमें बालक कुछ देखता है, और जो लास्ट ऑप्शन है यह है बालक कुछ कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रमुख कारण है वो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है इसमें उनको सक्रिय रखना, सेकंड है उनके मध्य बहस को प्रारंभ करना, थर्ड है इसमें कक्षा के एक रास्ता को तोड़ना, लास्ट ऑप्शन है उनकी समझ को विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी समझ को विकसित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36, ये क्वेश्चन आपको दिखाई ना दे रहा हो तो इसका जो PDF होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, तो वहाँ पर मैं इसका PDF शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो PDF में थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा बाद में। अब 36 नंबर वाला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य होता है। पहला ऑप्शन है इसमें अधिक संख्या में लोगों को शिक्षण व्यवसाय में सम्मिलित करना। सेकंड है इसमें अध्यापक संस्थानों को आर्थिक रूप से सहायता करना। थर्ड है इसमें विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य हेतु कौशल युक्त बनाना। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और 37 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय के चुनाव का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है इसमें बिना कठिन श्रम के सरलता से प्रवेश पाना। सेकंड है इसमें कम तनावपूर्ण व्यवसाय। थर्ड है अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक अवकाशों का आनंद लेना। और लास्ट ऑप्शन है इसमें डी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति जुनून जोश। तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 वाले का, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति जुनून और जोश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है इसमें नवाचारी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना। सेकंड है कक्षा में संविधात्मक वातावरण बनाना। थर्ड है विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाना। लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 39 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है शिक्षण का कार्य है कि पहला इसमें विषयों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। सेकंड है अध्यापक के कर्तव्यों को पूरा करना। थर्ड है इसमें शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना। लास्ट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 वाले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 40 नंबर वाला, यह सामान्यतः विद्यार्थी उन अध्यापकों को पसंद करते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें जो विद्यार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नता का आदर करते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसमें जो समझते हैं कि शिक्षण क्या है। थर्ड है इसमें जो संस्थान के प्रति निष्ठा रखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी है हुआ, यही इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानाचार्य की, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कक्षा में जो छात्र प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक को मिलने की सलाह देनी चाहिए। सेकंड है कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड है प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये इससे पहले साल जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन कुछ कुछ, इनको आप देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एक सफल शिक्षक वह है जो, पहला ऑप्शन है इसमें करुणामयी और अनुशासनात्मक है। सेकंड है इसमें शांत और प्रतिक्रियाशील है। थर्ड है सहिष्णु और हावी है। और लास्ट ऑप्शन है निष्क्रिय और सक्रिय है। तो जो 43 वाले का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है विभेदन स्तर। सेकंड है स्मृति स्तर। थर्ड है इसमें चिंतनशील स्तर। और लास्ट है बौद्ध स्तर। तो जो लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग होती है तो उसमें जो नहीं जो आता है वो होता है आपका विभेदन स्तर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब 45 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये है आपका शिक्षण कौशलों की तैयारी प्रभावशाली शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसका अभ्यास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है B.Ed पाठ्यक्रम के दौरान। सेकेंड है B.Ed कोर्स के पश्चात। थर्ड है इसमें नियुक्ति प्राप्ति के पश्चात। लास्ट है इसमें हमेशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा। अब जो 46 नंबर वाला क्वेश्चन है, यह है शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला ऑप्शन है इसमें जानकारी प्रदान करना। और सेकेंड है इसमें छात्रों को किताबें पढ़ने के लिए कहना। थर्ड है अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना। और लास्ट है इसमें एक चर्चा आरंभ करना और उनमें भाग लेना। तो जो इसका राइट आंसर होगा 46 वाले का, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, एक चर्चा आरंभ करना और उसमें भाग लेना।
तो दोस्तों इसके जो बाद के क्वेश्चन है 47, 48, 49 और 50, वो जो भी कैंडिडेट ने मुझे PDF शेयर किया था वो शायद ये मिस हो गया है। तो यदि आपके पास ये लास्ट के ये क्वेश्चन है जो कि आपका पेपर कोड है बी, शायद बी का जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है, तो यदि आपके पास है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना, हम वहीं डिस्कस कर लेंगे बाकी बचे वाले क्वेश्चन को। तो इस तरह हमारा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पेपर था ये यहीं पर समाप्त होता है। और जितने भी अदर यूनिवर्सिटी वाले हैं तो उनको ये पेपर देखकर समझ में आ गया होगा कि पेपर का लेवल आपका कैसे रह रहा है, मॉडरेट टू हाई लेवल का आपका पेपर रह रहा है। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पेपर है, इनको आप जो मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनाई थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये वाला वीडियो यदि आप देख लोगे तो इसी तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर में आपको कैसे इन क्वेश्चन को टिक करना है, इनके जो राइट आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।